हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज जो हमने शुरू की थी बेंगलोर से। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने किए थे गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। उसके बाद हम गए थे बेट द्वारका और फिर आगे बढ़ गए अपनी यात्रा में एमपी की तरफ। अब आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे गुजरात टू एमपी का कंप्लीट रोड ट्रिप। लगभग 850 किलोमीटर की जर्नी थी जो हमने कवर की है पूरे 1.5 दिन में। सफर में चाहे कितनी भी थकान हो, जब बुलावा खुद बाबा ने दिया है तो डरना कैसा। और ये भी तो जीत ही है कि हमने अब तक हार नहीं मानी। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अदरक वाली चाय को कप में छान लीजिए और मस्त बैठिए आज के इस एपिसोड को एंजॉय करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 6:30, 6:30 बज रहे हैं सुबह के। और हम लोग अभी गुजरात में हैं। गुजरात से हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर, एमपी जा रहे हैं बेसिकली। अभी हम गुजरात की कोई जगह है लिमडी, राजकोट से काफ़ी आगे हम आ गए थे रात ही। तो यहाँ लिमडी में ये आप पीछे देख सकते हैं, ये है ईश्वर इन करके है। यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर इनके रूम्स भी हैं। हम लोग यहीं पे रात में हमने स्टे कर लिया था और लगभग 6-7 घंटे हम आराम से सो गए हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। रेस्टोरेंट भी खुला है, हमने चाय पी ली है, उसके साथ में थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स भी खा लिया। अब हम रेडी है आगे चलने के लिए। रूम्स भी इनके अच्छे हैं। बाकी की डिटेल्स आपको कार में बताते हैं। फिलहाल अभी के लिए निकलते हैं। चलो, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। वो सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है दूर, और एक शिवलिंग भी है। मंदिर में ही एक शिवलिंग बनाया हुआ है, देखो कितना बड़ा। ये शिवलिंग के अंदर मंदिर बनाया हुआ है कुछ ऐसा। ये है श्री शंकराचार्य। अहमदाबाद 63 है, गांधीनगर 92, वडोदरा 117। और एक और चीज थी जो मैं देख नहीं पाया। अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद के तो हम पास से निकलेंगे, गांधीनगर तो शायद आसपास भी नहीं पड़ेगा हमारे। चलो 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 चलो। फ्रेंड्स, न्यू डे की जर्नी हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा की सीरीज़। तो चलिए एक बार रूट डिस्कस कर लेते हैं, आज हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। हाँ, हम गुजरात में हैं अभी। पिछले 2-3 दिन से हम गुजरात में ही थे। हम सूरत से होते हुए और वो फेरी लेके पहुंचे थे सोमनाथ। सोमनाथ से फिर हम गए द्वारका, द्वारका से देन नागेश्वर, और वहाँ से हमने अपनी रिटर्न नहीं, एमपी की साइड की जर्नी स्टार्ट करी। कल रात से अब तक हम गुजरात में ही हैं। अभी आपने जो होटल देखा होगा वहीं पे हमने नाइट स्टे किया था। और ये है NH47 जो गुजरात को नागपुर से आई थिंक जोड़ता है। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर और ये हाईवे भी इंदौर तक जाता है, तो हम आसपास ही कहीं से निकलेंगे। हाँ, अभी हम अहमदाबाद के पास से निकलेंगे। अहमदाबाद भी शायद यहाँ से 80-90 किलोमीटर होना चाहिए। जो लास्ट टाइम हमने बोर्ड देखा था उसमें 100 या 105 कुछ ऐसे लिखा हुआ था, तो इतना हो चुका है। अभी हमारे किलोमीटर बचे हैं 525। जब हमने स्टार्ट किया था तो 540 थे। अब ये दिखा रहा है कि हमें 11 घंटे लगेंगे। 11 घंटे यानी विदाउट ब्रेक। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, ऑलमोस्ट 7:30 हो चुके हैं। तो कोशिश करेंगे आज थोड़ा कम ब्रेक लें। जितने जैसे ये ब्रेकफास्ट लंच होता है ये तो लेना ही पड़ेगा। चाय के हमारे ब्रेक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़े कम करने पड़ेंगे आज। क्योंकि अगर नहीं पहुँचे आज हम ओमकारेश्वर तो हमारा होगा नुकसान। कल के हमने दर्शन के ओमकारेश्वर के टिकट बुक किए हुए हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग वाले। 1 तारीख है ना कल? ओह, कल जैन 1 है, यानी कि नए साल पे हम ओमकारेश्वर में होंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो पहुंच ही जाएंगे वैसे तो। चलिए, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और इस हाईवे पे थोड़े पैचेस भी हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। ट्रक तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा चल ही रहे हैं, पर ठीक है। चलिए, थोड़ी देर में फिर आगे मिलते हैं। भावनगर इधर है, ऐसे कैसे? थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जहाँ हम गोगा में उतरे थे फेरी से वहाँ पे था भावनगर। तो
और हम ऐसे पूरा सर्कल लेके आ रहे हैं। भावनगर यहाँ कैसे रास्ता था? हो सकता है इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट जा रहा हो रास्ता। ठीक है, चलो चलो चलो, सीधे सामने। अभी जो आपने देखा, हमने NH47 छोड़ दिया है क्योंकि बहुत पैची रोड थी, बहुत ज़्यादा पैची रोड, गाड़ी एकदम जंप कर करके जा रही थी। तो हम गूगल एक और हमें रूट सजेस्ट कर रहा था NH47 छोड़ के, और इधर से ये स्टेट हाईवे है कोई। तो हमने यहाँ पे लोकल जो थे शॉप वाले, उनसे पता किया तो उन्होंने बोला इस वाले 47 को छोड़कर आप इससे जाओ, क्योंकि 47 आगे तक ऐसे रहेगा। अहमदाबाद के बाद 47 हाईवे ठीक होता है, अहमदाबाद तक ऐसे ही रहेगा। पर ये वाला हाईवे, ये इसमें क्या है, ये स्टेट हाईवे है, प्लस ये स्टेट हाईवे ये वाला है। इसके बाद NH64 हो जाता है, जो और भी अच्छी क्वालिटी उसमें है, क्या बोलते हैं, कंडीशन में, हालत में। हाँ, तो हम इधर मुड़ गए हैं, और इधर टाइम भी कम दिखा रहा था, थोड़ा किलोमीटर भी कम थे, तो हम इसलिए मुड़ गए। हमने NH47 छोड़ दिया। आई थिंक बाद में कहीं ढोलका के बाद हम दोबारा से NH47 पे जुड़ जाएंगे। तो देखते हैं, ये स्टेट हाईवे है, थोड़े टाइम तक चलेगा, उसके बाद हम NH पे ही आएंगे दोबारा से। आ गई बोरी लोकल है। सो यहाँ पर हमें अभी रेलवे फाटक पे, और सामने से आ रही है ट्रेन, द छुक छुक गाड़ी। अभी हम स्टेट हाईवे पे ही हैं, और ये देखिए, ये उधर जाती हुई दिख रही है ट्रेन। सो टाइम हो गया है 8:20, और ओमकारेश्वर के मैप के अकॉर्डिंग अभी हमारे 475 किलोमीटर्स बाकी है। सो लंबी जर्नी है, रुकते रुकाते जाएंगे, एंजॉय कीजिए आप भी हमारे साथ। सो स्टेट हाईवे से निकल के हम जुड़ गए हैं अब नेशनल हाईवे पे। NH आ गया है, इसका नंबर है 751। हालांकि इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, ये सीमेंटेड है। ये वाला, अब देखते हैं ये वाला हाईवे हमें कहाँ तक लेके जाएगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है बाइक से। रोड देखो फिर से। दोबारा से हम NH पे आ गए थे, और दोबारा से पैची रोड स्टार्ट हो गई। कमाल की बात यह है कि स्टेट हाईवे इससे अच्छी कंडीशन में था। जब से NH पे आए हैं, तब से ये पैचेस फिर से स्टार्ट हुए। अभी आपने देखा होगा एक एक्सीडेंट हो रखा था। अब उसमें क्या सीन था कि गाड़ी उल्टी आ रही थी रॉन्ग डायरेक्शन में, इधर से कोई कट था जिसपे बाइक आ रही थी, तो दोनों की टक्कर हुई। अब बाइक वाला तो शायद साइड में गिरा हुआ था, उसके नाक से खून आया, पता नहीं बचा होगा क्या। बाइक वाले यहाँ हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, गाड़ी वाले उल्टी साइड चल रहे हैं, किसको ही गलत कर रहे हैं। ट्रैफिक सेंस ओवरऑल काफी खराब देखने के लिए मिला है गुजरात में। हाँ, गुजरात से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हाँ। यहाँ के इतना गंदा ट्रैफिक सेंस। कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है। बट हाँ, एक चीज़ है, तमिलनाडु को कोई हाथ नहीं पकड़ पा रहा अभी तक। मेरे को उम्मीद थी गुजरात की रोड तमिलनाडु के बराबर होंगी, तमिलनाडु हाईवे के बराबर, पर नहीं। तमिलनाडु अभी भी टॉप करता है इन सब चीज़ों में। गुजरात की रोड आसपास भी नहीं है उसमें। अभी हमने एक छोटा सा बायो ब्रेक लिया था, और एक चीज़ हमने नोटिस की कि महाराष्ट्र और गुजरात में मोस्टली जो भी पेट्रोल पंप्स हैं या होटल्स हैं, मोस्टली सब में हिंदी वाले टॉयलेट्स मिलते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट कम ही मिलेंगे। तो अगर आप मतलब ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। और जैसे आप बजट वाले होटल भी लेते हैं ना, तो उसमें भी वो लोग मोस्टली हिंदी टॉयलेट्स ही प्रोवाइड करा रहे हैं। वेस्टर्न टॉयलेट हमें काफ़ी कम देखने के लिए मिले, मतलब 50-50 का रेशो आप समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो पब्लिक टॉयलेट में आपको हिंदी वाले ही मिल रहे हैं। अगर 4-5 हिंदी वाले हैं तो एक वेस्टर्न होता है, अगर 4-5 हिंदी वाले हैं तो एक वेस्टर्न होता है, और वो भी बहुत ही ख़राब हालत में। वरना पब्लिक टॉयलेट तो मोस्टली यहाँ पे हिंदी वाले ही हैं, दोनों स्टेट में, महाराष्ट्र और गुजरात। बस आप कोशिश यही करिए कि जब आप पेट्रोल पंप पे रुकें तो नयारा या फिर जियो के ही पेट्रोल पंप्स यूज़ कीजिए। या फिर कोको। हाँ, या फिर कोको पंप आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पे रुकना तो
बेवकूफ़ी होगी सही में। तो अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो जियो और नयारा पे आप रुको। सो यहाँ से अब हमें लेना है राइट टर्न। वडोदरा सूरत मुंबई, ये बड़- कौन सा हाईवे है? वडोदरा, सूरत और मुंबई। NH64 है ये। अच्छा, हाँ इधर वडोदरा मुंबई सुन के मुझे लगा जैसे ये NE4 वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ गया है। हाँ NE4 नहीं है, अभी हम आ गए हैं NH64 पे। NH है, हाँ, NH है। NH64। और आगे एक रिवर दिखा रहा है, इसका नाम है, कितना पास से दिख नहीं रहा है मुझे, बटक वर्तक। बर्तक। वर्तक रिवर आ रही है एक आगे। बस ये अब हम हाईवे पे जुड़ रहे हैं, ये आ गए हम ये हम जुड़ गए हाईवे पे। हाईवे पे। तो अभी टाइम बताएं तो 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बज चुके हैं। सूरज एकदम बढ़िया निकल चुका है और हमारे किलोमीटर बचे हैं 445। हल्का हल्का सा फॉग भी है अभी, हल्का हल्का सा फॉग भी हो रहा है। और जैसे जैसे हम MP की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। जब तक हम द्वारका और सोमनाथ की साइड थे, सोमनाथ में थोड़ी बहुत ठंड थी, द्वारका में तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब जैसे जैसे हम इस तरफ आ रहे हैं ठंड हमें बढ़ती हुई दिख रही है, फॉग भी दिख रहा है। अब जैसे जब भी MP में जाएंगे बढ़िया वाली हमें ठंड मिलने वाली है। तो कहने का मतलब है कि हमारा मौसम अब एकदम से चेंज होने वाला है और कुछ घंटों की बात है। हम जो भी वुलन लेके आए थे, अब तक हमारा मुश्किल से एक स्वेटशर्ट यूज़ हुआ है, वो भी बस खाली रात में। क्योंकि जब भी हमने होटल्स में चेक इन किया है तो कभी रात के 2:30 बज रहे हैं, कभी 2 बज रहे हैं। तो इस तरीके से रही हमारी ये जर्नी। सो फाइनली अब जाके हमारे वुलन्स काम आएंगे MP में, क्योंकि MP का टेम्परेचर अच्छा होगा इस समय, सर्दी वाला ना। हाँ। MP में नॉर्मल ठंड होगी इस समय, वही जो हमारे दिल्ली साइड में पड़ती है वही वाली नॉर्मल ठंड MP में मिलेगी हमको। सो यहाँ लिखा है वेलकम टू खेड़ा टोल प्लाज़ा। अभी हम हैं खेड़ा टोल प्लाज़ा पे। NH फ्री वाला है। ओहो फ्री के, ओफ ये फ्री के टोल प्लाज़ा। सो चलो इस टोल को पार करके फिर कुछ चाय का जुगाड़ देखा जाए। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे, जो ये बटरफ्लाई सी बनी हुई है ना रोड के ऊपर। ये वाला, ये ऐसे जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये NE1 है, पर हम इस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि ना हमें अहमदाबाद जाना है ना हमें वडोदरा जाना है। हम यहाँ से निकल रहे हैं चुपचाप। तो ये मिल गया अपना टी पॉइंट, यहाँ लिखा है होटल सत्कार। अपने को बस चाय पीनी है। देख ले चाय मिलेगी या नहीं। देखते हैं, ओपन लग तो रहा है। अभी मिल जाएगी। हाँ, नींद आ रही होगी लोग। सो अभी हम लोगों ने एक चाय का ब्रेक लिया था। ये है होटल सत्कार और यहाँ पर स्नैक्स वगैरह भी हैं, खाने का भी है। हमने सिर्फ यहाँ पे चाय पी है। अभी हमारा काफ़ी लंबा सफ़र है तो आज कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े छोटे छोटे ही ब्रेक रखें। तो चलिए अब चलते हैं आगे। वॉशरूम वगैरह सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर लिया है, चलिए चलते हैं। वडोदरा, नाडियाड और पेटलाद क्या होता है? ठीक है, ये है NH64। सो हमारे मैप ने हमें बता दिया है, अब हम इसे छोड़ने जा रहे हैं। कोई नहीं, ये एक अच्छा हाईवे था। मुझे उम्मीद है ये आगे तक भी अच्छा रहेगा क्योंकि ये हाईवे मुंबई तक जाता है। इसमें मुंबई वाले बोर्ड थे, अब पता नहीं, इसको तो हम छोड़ रहे हैं, इससे हम हट रहे हैं। और अभी मैंने एक आनंद का बोर्ड भी देखा। आनंद गुजरात में एक शहर है। अगर आपने वैसे किया तो होगा यूज़, अमूल के प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किए हैं तो अमूल आनंद से ही निकलता है। उसी का नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये गुजरात का ही एक ब्रांड है अमूल, जो आनंद में बनता है, जिसका प्लांट आनंद में ही है। शायद वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा, बट हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इस हाईवे को छोड़ रहे हैं और फिर जाएंगे, कौन सा हाईवे है ये? नाडियाड खम्बट, अच्छा खम्बट हाईवे कुछ है।
पिपलाग रोड लिखा हुआ है। NH है SH है, कोई नहीं पता पर चलेगा अभी अपडेट। गुजरात में SH भी अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। आओ आओ आओ, स्क्वायर था ये। चलो संतराम प्रवेश स्मृति द्वार। स्मृति द्वार। बत अब ये देखो NH कौन सा है। हाँ ये है NH 848K। ओके 848K, यानी ये 48 का 8th एग्जिट या फिर वो एंट्री होगा। अगर आप वाकिफ नहीं हो इस चीज़ से, तो इंडिया में जितने भी हाईवे हैं वो 1 डिजिट या 2 डिजिट के होते हैं, और अगर आपको कोई 3 डिजिट का हाईवे मिलता है, दैट मीन्स उसका जो पहला डिजिट है उसको उठा लीजिए, वो उतने नंबर का हाईवे है उसके बाद वाले डिजिट का, यानी 848 8th नंबर का एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा 48 का। तो इंडिया में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डिजिट वाले ही मेन हाईवे होते हैं, मेजर हाईवे, बाकी उसके बाद तो एक्सटेंशन है। जैसे ये 848K है तो ये 8th एंट्रेंस का Kth नंबर वाला वो होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबरबाजी चलती है। अब मुझे उम्मीद है इस पे हम ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये भीड़ भाड़ से निकल रहा है कुछ सिटी के अंदर से, कहीं से। रेजिडेंशियल एरिया है ये एक। यहाँ लिखा है गुजरात SH 89। चलो खेटा लेक वॉक वे गार्डन, ये तो गार्डन नहीं, एट द राउंड अबाउट टेक, ये क्या लिखा? अभी टक्कर होती है इनकी। हो गई टक्कर तो, इतनी नहीं हुई ना, बस राजा अभी हो जाती टक्कर। बेवकूफ़ कहीं का इस तरीके से चलाते हैं ये लोग। बच्चा था वो, स्कूटर से ऐसे चला रहा है। एट द राउंड अबाउट टेक, पीछे एक बोर्ड लगा था अहमदाबाद एक्सप्रेसवे समथिंग कुछ करके। मुझे लग रहा है एक्सप्रेसवे ही आएगा, हो क्योंकि सकता है। बीच बीच में बोर्ड लगे हुए हैं एक्सप्रेसवे, टोल रोड और एक्सप्रेसवे दोनों के बोर्ड लगे हुए हैं बीच बीच में। मज़ा आ जाएगा अगर एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए तो। बस यहाँ भीड़ में अब आराम से कितनी निकलते देर चढ़ेंगे वो नहीं पता, अगर चढ़े तो। हैं। पता चल रहा है सिर्फ टोल देने के लिए चढ़े हैं। ये आ गया राउंड अबाउट तो। इधर राइट में ना, अभी पीछे बोर्ड लगा था, राइट में सरदार पटेल भवन है। सरदार पटेल, अब मुझे पता नहीं वो भवन कौन सा वाला भवन है, वो सिंपल वो जो होते हैं आश्रम, या वो या उनका अपना घर है, वो नहीं पता मुझे। पर उनका अपना घर हो तो। जगह है नाडियाड, हम नाडियाड में हैं। पीछे बोर्ड के अकॉर्डिंग सरदार पटेल भवन, इधर राइट लेफ्ट में करके बोर्ड लगा हुआ था। चेक करो जरा एक बार। सरदार पटेल भवन, भवन का मतलब क्या है? ये कोई आश्रम टाइप वैसा भवन है, या उनका एक्चुअल घर था यहाँ पर? ये रहा ना, अहमदाबाद टोल क्या है, नो यू टर्न योर नेक्स्ट एग्जिट अहमदाबाद। कोई यू टर्न नहीं है। एक्सप्रेसवे, अच्छा ये इधर ये एक्सप्रेसवे है। अगर आपको अहमदाबाद जाना है तो ये वाला एक्सप्रेसवे है, पर हम तो सीधा जा रहे हैं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। हम एक्सप्रेसवे की तरफ नहीं जा रहे, नुकसान हो गया। चलो तो महाराष्ट्र और गुजरात में एक और चीज़ हमने नोटिस की, यहाँ पर जितने भी टू व्हीलर्स चल रहे हैं ना, चाहे वो स्कूटी हो या फिर बाइक्स हो, मोस्टली सबने आगे एक तार जैसा लगाया हुआ है। जैसे कि आगे शीशा रहता है ना, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बाइक्स जो होती हैं उसमें मोस्टली आगे काफ़ी ऊंचा सा एक शीशा रहता है। सो कुछ उस टाइप का एक तार लगाया हुआ है, बट वो शीशा नहीं है। वो तार इसलिए लगाया हुआ है, जो ये मांझे वगैरह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना कई बार, उनसे बचने के लिए वो लगाया हुआ है। किसी को ना पता हो तो मांझे को बोलते हैं, हाँ। पतंग वाली डोर जो होती है। जो पतंग उड़ाने की जो डोर होती है, काइट फ्लाइंग, उसको मांझा बोलते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो उससे बचने के लिए, उससे क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कई बार। और ये क्या है? लंगूर। लंगूर, लंगूर। ये क्या है? समथिंग माँ तुम्हारो स्वागत है। ડાકોર માં તમારો સ્વાગત છે। ओके। ડાકોર में आपका स्वागत है। तो यहाँ लिखा था डाकोर माँ तुम्हारो स्वागत छे। वाह, देखा, मुझे 0.1% गुजराती आ गई है। बढ़िया, थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हैं गुजराती, मराठी थोड़ा बहुत पढ़ के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। थोड़े बहुत लेटर्स जो हैं वो हिंदी वाले ही लगते हैं पढ़ने में भी, कुछ कुछ ही डिफरेंट लिखते हैं, तो थोड़ा समझ में आ जाता है गुजराती फिर भी। और गुजराती लिखने में एक चीज़ मैंने देखा है, इसके ये वर्ड के ऊपर वो नहीं लगती इसमें,
जो लाइन खींचते हैं ना हिंदी वाले शब्द में, किसी भी वर्ड के ऊपर एक लाइन खींचते हैं हिंदी वाले शब्द में, तो यहाँ पर नहीं है। गुजराती में किसी भी वर्ड के ऊपर वो लाइन नहीं होती है, पता नहीं ये, हाँ देखो किसी में भी नहीं है। इसका भी कुछ मीनिंग होता होगा, वैसे मुझे नहीं पता है। यहाँ लाइन कैसी लग रही है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हाँ आई थिंक एक वो छोटा हाथी होता है ना, वो खड़ा हुआ है। नहीं वैसी कुछ है। अच्छा ये इधर मुड़ने वाले हैं ये, तो उधर से रास्ता बंद कर रखा है इनका। कोई नहीं, कोई नहीं जी, कोई नहीं, हम अपना रास्ता ढूंढ के खुद चलेंगे। तो अभी हम मुड़ गए हैं, पीछे एक बोर्ड लगा था गोधरा, तो हम गोधरा की तरफ मुड़ गए हैं। गोधरा जहाँ तक मुझे याद है वही है जहाँ गुजरात में वो दंगे हुए थे ना, 2001 था 2002 था आई थिंक, बहुत बड़े दंगे हुए थे। सो गोधरा से ही स्टार्ट हुए थे। उसके ऊपर कोई मूवी भी आई थी ना अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें दिखाया था ये सब। तो गोधरा वही जगह है। हम उसके पास से निकलेंगे या उससे होते हुए निकलेंगे? शायद उससे होते हुए ही निकलेंगे, देखते हैं। सो गाड़ी हो गई है बहुत गंदी और हमें कराना है अपना कार वॉश, बट कार वॉश या तो मिल नहीं रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर भी ये कार वॉश है, बट ये अभी एक ट्रक यहाँ पे क्लीन हो रहा है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सुलभ गए हैं उधर बात करने के लिए, लेट्स सी। अगर कम टाइम लिया 5-10 मिनट में अगर हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें पहुँचना है ओमकारेश्वर। और अभी हमारा डिस्टेंस है 364 किलोमीटर्स का, जिसके लिए ये दिखा रहा है 7.5 घंटे, 7 hours 28 minutes। भैया तुम्हें एतराज तो नहीं है वीडियो पे? हम नहीं आएंगे, टेंशन मत ले। तो बस अब शीशे साफ करवा रहे हैं इससे क्लीनिंग के बाद, बस उसके बाद फिर निकलते हैं। तो हमने रास्ते में अभी ये क्लीनिंग कराई है, अब इसमें हमारे 150 रुपये लगे हैं क्लीनिंग में। भैया शीशा वीशा साफ कर रहे हैं ये सब। ये देखो कहाँ गए भैया, चले गए। ₹150 में 10-15 मिनट एक गाड़ी पे इन्होंने खर्च किया और हमारा काम हो गया। गाड़ी हो रही थी अत्यंत गंदी। तो अभी हम स्टेट हाईवे पे ही हैं। ओवरऑल अगर आपको तो जानना हो तो हम गुजरात से MP जा रहे हैं, और प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्टेट हाईवे ही मिल रहा है। हालांकि गुजरात में स्टेट हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में है, बट जिस हाईवे पे अभी हम हैं ये है एसएच का नंबर लिखा हुआ है, चेंज हो गया, अभी NH हो गया वापस। अच्छा अभी तो फिलहाल NH47 पे आ गए, पर इससे पहले जो था SH7 था शायद। तो जस्ट ये मेरा एक पर्सनल वो है ओपिनियन, नाइट ड्राइव के लिए वो एरिया सेफ नहीं लगा मुझे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल वाला ओपिनियन है। कभी कोई बात में कमेंट करके बोल दे कि नहीं हम तो सेफ है बहुत ज़्यादा, ये है वो है। तो अगर आप उस रास्ते पे आ रहे हो, स्टेट हाईवे ले रहे हो, मैं यहाँ इस एरिया में नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंटायर गुजरात और कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर स्टेट हाईवे पे आप नाइट ड्राइव करने की सोच रहे हो तो अवॉइड कर दो। क्योंकि जिस भी स्टेट में हमने स्टेट हाईवे में करा है उसमें वो मोस्टली छोटे गांव, छोटे कस्बे, टाउन वगैरह से होके जाता है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो नाइट ड्राइव के लिए सेफ़ नहीं होते। आप अगर नाइट ड्राइव करोगे हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, तो सेफ़ रहेगा। यहाँ टोल प्लाजा वगैरह आते हैं, ट्रैफिक भी चलता रहता है। जस्ट ए सजेशन फ्रॉम आवर साइड।
आप स्टेट हाईवे अवॉइड करिए नाइट ड्राइव में। आज है हमारी जर्नी का 7th डे। हाँ, हमारी रोड ट्रिप का 7th डे है। आज है December 31 और हम जा रहे हैं गुजरात से MP यानी कि ओमकारेश्वर। और हम अब तक चला चुके हैं 2706 किलोमीटर 7 डेज़ में। हमने 4 ज्योतिर्लिंग कवर किए और अभी हम 2 ज्योतिर्लिंग और कवर करने जा रहे हैं, जो है ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर है, महाकाल है, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है। फिर वहाँ से हम अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे बेंगलोर वाली। सो अब दोबारा से हम आ गए हैं NH47 पे, वही NH47 जो हमें इंदौर लेके जाएगा। ये हमने छोड़ दिया था कुछ टाइम पहले, बिकॉज़ वो बहुत पैची रोड थी और गूगल के अकॉर्डिंग जो दूसरा स्टेट हाईवे था वो थोड़ी अच्छी कंडीशन में था, तो हम उस तरफ मुड़ गए थे। वो था भी अच्छी कंडीशन में। हम इस पे दोबारा आ गए हैं। ये अब भी पैची है, हालांकि कुछ सेक्शन अच्छे वाले हैं, जैसे ये वाला चल रहा है, ये अच्छा सेक्शन है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पैचेस वो बने हुए हैं। और मतलब जो पैचेस बने होते हैं उस पर खट 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 करके हम जा रहे हैं, जैसे ये वाला सेक्शन है एक। तो अभी दिखा रहा है हमारा मैप 350 किलोमीटर 7 आवर्स, यानी कहीं ना कहीं अभी रोड और ख़राब मिलने वाली है। हो सकता है ये हाईवे अच्छा रहे वहाँ तक और ओमकारेश्वर में जाके थोड़ा हमें भीड़ भाड़ मिले, बट अगर इसमें देखें तो 50 पर आवर की स्पीड आ रही है, 50 किलोमीटर। हालांकि अच्छी वाली वो होती है कि अगर आप 60+ में जाते हो तो दैट मीन्स आपको हाईवे बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसमें थोड़ा सा ख़राब मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 350 के लिए 7 आवर्स दिखा रहा है ये। कोई नहीं, हम अब भी टाइम पे हैं, हम टाइम पे चल रहे हैं। कोशिश यही है कि टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कल सुबह हमारा VIP दर्शन, क्विक दर्शन, आई थिंक क्विक दर्शन वाला जो टिकट है वो बुकड है, तो वो हमें यूज़ करना है कल। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, फिर बताएंगे आपको। ववादी खुर्द। सो अभी हम आ गए हैं ववादी खुर्द टोल प्लाज़ा पे। और जैसा कि हमने मॉर्निंग में स्टार्ट जब किया था तब बताया था, हमने चाय के साथ ही थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लिया था। तो आज हम कहीं पर भी आप देख रहे होंगे हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक नहीं लिया है। सो हमारा यही प्लान था, क्योंकि आज हमें शाम को पहुंचना है और टाइमली हम पहुंचना चाह रहे हैं। आज हम लेट ड्राइव नहीं करना चाह रहे हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि हम अभी और 1 घंटा गाड़ी चला के और फिर हम ब्रंच ही करेंगे आज सीधा। तो फिर हमें लंच के लिए एक्स्ट्रा नहीं रुकना पड़ेगा उस केस में, तो ब्रंच करेंगे आज। अभी टाइम हो गया है 12:22, 12:22। नोएडा में एक जगह है 12:22। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब हम चढ़ रहे हैं क्या इस पे? स्टे, यहाँ लिखा है स्टे ऑन NH47 और बोर्ड लग रहा था सीधा, बट साइड से भी एक रोड जा रही थी। वो उधर आ गया, हम उधर मुड़ रहे हैं ना? क्या है ये? अच्छा नहीं नहीं, वो नहीं। रोड थी ना, लेफ्ट से जो रोड जा रही थी वो उधर बोर्ड है पूरा। हाँ, वो एक वो था हम वहाँ गए नहीं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो वो बोर्ड लग रहा है, ये रहा लेफ्ट में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से जा रहा है। हम नहीं जा रहे हैं, हालांकि ये खुला नहीं है क्योंकि सब बंद पड़ा है अभी, तो इस एरिया में काम चल रहा है। कोई बात नहीं, ये ऊपर से जो जा रहा है सामने ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इंदौर लिखा है 269 और हमारा ओमकारेश्वर है 339। ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर से, जिसके नीचे से हम निकल रहे हैं, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। चलिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बढ़िया एक्सप्रेसवे बना है एकदम, बट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्लो काम चल रहा है उस पर। इतने उसको कंप्लीट होना था मार्च 23 में, देन वो एक्सटेंड हुआ 24, देन वो एक्सटेंड हुआ 25, अब वो एक्सटेंड हो गया 26। वो काम ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी लास्ट मंथ हम वहाँ से दिल्ली से बेंगलोर आए हैं और यही NE4 के थ्रू आए थे। तो बीच में हमें उज्जैन तक के लिए भी 3-4 बार इससे एक्सप्रेसवे से उतरना पड़ा, और 1-2 जगह तो ऐसा भी था कि वो बना हुआ है पर रास्ता बंद किया हुआ है। पता नहीं ये काम भी कब तक ख़त्म होगा। ठीक है, जब भी ख़त्म होगा हम इस पर दोबारा से जाएंगे, पर अभी तक तो ये बहुत बड़ा चल ही रहा है, ये चलता ही जा रहा है। और चलिए,
सो ये है कोई फॉरेस्ट एरिया, पीछे वो लगा था लेपर्ड का बोर्ड, सावधान वन्य जीव, वन्य वन कुछ ऐसे करके, वन्य वन जीव। कौन सा वाला फॉरेस्ट होगा ये यहाँ का? पता नहीं, नाम नहीं पता, लिखा तो था पीछे पर वो गुजराती में लिखा था तो पैसे पढ़ने में ज़्यादा आया नहीं। अभी बोर्ड होता है मिलता है तो बताता हूँ कौन सा है। इंदौर 222, ये वाला अच्छा लग रहा है, यहीं खा लें खाना। हाँ ये रुक जाओ, क्या नाम है होटल? यही रुका हुआ है। होटल घनश्याम, होटल यहीं हाँ, खा ये लेते तो हैं ना। अच्छा लग रहा है, गाड़ियाँ भी खड़ी है। हाँ। सो हम लोग अभी रुके थे यहाँ पर होटल घनश्याम में लंच करने के लिए। अच्छा था, बढ़िया था खाना। हम लोगों ने बिरयानी और दाल राइस ही ऑर्डर किया था मोस्टली, तो अच्छा था बट खाना। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, गाड़ी अपनी है तैयार। अभी देखते हैं कितना किलोमीटर्स का जर्नी हमारा बाकी है, वो सारी चीज़ें एक बार बताते हैं। कितने किलोमीटर्स का हमारा बचा है सब एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। 294 6 आवर्स दिखा रहा है, 8:30 बजे पहुँचेंगे रात को। 294 किलोमीटर्स 6 आवर्स। सो चलिए आगे की जर्नी बढ़ाते हैं आगे। एमपी से सस्ता डीजल, दाहोद हाईवे सेंटर। तो डैट मीन्स हम एमपी में एंटर करेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगने स्टार्ट हो गए हैं। और इस तरह के बोर्ड हमेशा बॉर्डर पे ही लगते हैं, जब 2 शहरों का बॉर्डर होता है या 2 स्टेट का बॉर्डर होता है। और ये जो ट्रेन चल रहा है अभी, जो क्या बोलते हैं इसको, नहीं ट्रेन ही बोल सकते वैसे तो, इसे देख के लग भी रहा है कि हम अभी एमपी में हैं। सो पूरा गुजरात क्रॉस करने के बाद, गुजरात से वो द्वारका से लेके या दाहोद तक अब हम एमपी में एंटर करने वाले हैं। और हमारी डेस्टिनेशन बची है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। ये वाला जो ट्रेन है ना, ये मोस्टली एमपी में ही दिखती है इस तरह से, बड़े बड़े ग्रेसलैंड जो होते हैं ना ये। देखते हैं थोड़ी देर में, अभी एमपी का बॉर्डर, एमपी गुजरात का बॉर्डर आएगा तब आपको दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन दाहोद के बाद और दाहोद से पहले बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सब शायद पेंटिंग या मार्किंग वर्क चल रहा है ये, बट बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओह हाँ, सो अभी हम NH47 पे ही हैं। और अब वो पैचिंग वाली रोड ख़राब हो गई है, ये सीमेंटेड रोड है, ये इसमें पैचिंग वगैरह नहीं है। अब सीमेंटेड रोड जैसे हाईवे जैसा होता है वैसा ही है, ये स्मूथ नहीं होते हैं, शोर ज़्यादा करते हैं और गाड़ी थोड़ी बम्पी चलती है। बट उस वाले से तो अच्छा ही है, जो तारकोल वाला था, बम्पी वाला। अभी हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम क्यों नहीं हो रहा? 6 घंटे देना, पहले 5 घंटे हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए अभी हमारा पहुंचने का टाइम 8:30 बजे है। थैंक गॉड। अच्छा हाँ, सो आखिरकार हम एमपी में एंटर कर रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला बोर्ड है यही बॉर्डर है, ये वाला नहीं, ये तो टोल रोड समाप्त है, ये वाला यूज़र फ़ी वाला जो है ये अब आ गए हम एमपी में। बहुत बढ़िया। सो हम एमपी में आ चुके हैं और वो रहा आरटीओ चेक पोस्ट। इस बार तो बिल्कुल बॉर्डर पे बनाया है, वरना हर बार हम देखते हैं कि बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट बने होते हैं, लेकिन ये बॉर्डर पे ही बना है क्योंकि यहाँ पे जगह ऑलरेडी इनके पास बहुत सारी है। चलो एमपी में आ चुके हैं, गुजरात चला गया है, अब हम हैं, हाँ अब हमें सारे बोर्ड हिंदी में दिखाई देंगे, ये फ़ायदा है। एक इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे ना। हाँ वो तो ट्रक्स की लाइन है ना। हाँ वो ट्रक्स की लाइन थी। वेलकम टू मध्य प्रदेश नहीं आया, या आया था? थैंक यू तो आ गया है। एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट, सीमा जांच चौकी है ये तो, वो सामने बोर्ड लग रहा है, शायद वो हो। ये जो बोर्ड आ रहा है ना, नहीं वैसे ही है ये तो। चलो एमपी ने हमारा स्वागत नहीं करा है अभी, थोड़े टाइम में होगा शायद। ये पत्थर
काट के सड़क बनाई है। हाँ, क्या बढ़िया रोड है। ये क्या है? इंडिया फ्लैग बना हुआ है बीच में, देखो पुल पे। इंदौर 125, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सरदारपुर 25। ये तरीका अच्छा लगा हमें। मस्त है यार, कितनी सुंदर रोड है यार। खैर ये एमपी की वो है खासियत। अगर आप एमपी में कहीं से भी एंट्री करो, उधर यूपी की साइड से और इधर महाराष्ट्र की साइड से, आपको इस तरह की पहाड़ियाँ इस तरह की मिलती हैं। हम गुजरात की साइड से हमने एंट्री करी है, देखो कितना वो है, शानदार नज़ारा। चलो चाय पीते, नींद आ रही है अब पहले। हेलो सो हम लोग यहाँ पे अभी चाय पीने के लिए रुके हैं, चाय ब्रेक लिया है और स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। और देखो माहिर कहाँ गया है स्ट्रेचिंग करने। नीचे आओ, नीचे आ जाओ बस। सो अभी टाइम हो गया है 4:30 PM, शाम के 4:30 बज चुके हैं। और हम अभी एक चाय ब्रेक के लिए रुके थे, तो कुछ खास नहीं थी चाय। अब जगह का नाम क्या था? जूना पानी। चूना पानी। हाँ, सो हम लोग एमपी में हैं और इंदौर हमने ओमकारेश्वर का मैप लगा हुआ है और उसका भी दिखा रहा है 190 किलोमीटर्स, 190 किलोमीटर, जिसके लिए ये दिखा रहा है हमें 4 hours 20 minute। तो अभी एक टोल प्लाजा आ गया है, दिखाते हैं क्या नाम है इसका। दत्ती गांव कुछ नाम है। दाती गांव टोल प्लाजा करके नाम है इसका। ये हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय। तो हमारे पहुंचने का जो टाइम है अभी ये 8:50 दिखा रहा है, बट अभी डिनर और एक चाय ब्रेक और होगा हमारा आगे। तो मुझे लगता है हम लोग 9:30 या फिर 9:30 तो नहीं, अप्रॉक्स 10 o'clock के आसपास हम पहुंच जाने चाहिए हमें ओमकारेश्वर। सो ये लेफ्ट साइड पे जो आप ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये साउंड बैरियर्स होते हैं बेसिकली। तो पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ था, इधर से हिरन जंप करके आते हैं, उनके लिए ये लगाया हुआ है। हिरन होंगी और नीलगाय भी होंगी यहाँ पे। इस एरिया में वैसे नीलगाय भी होती है, इस एरिया में। हाँ, नीलगाय और हिरन के जंप करने के लिए ये लगाया हुआ है, उनसे बचने के लिए। मतलब वो एकदम से भागते हुए आ जाते हैं ना रोड पे, तो उनसे बचाने के लिए। एमपी में ऑलरेडी गायें भैंसें इतनी रहती हैं सड़क पे, उसमें हिरन और नीलगाय भी आ गए तो कल्याण हो जाएगा। सो ये अभी NH47 ही चल रहा है और रोड की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी खस्ता है, बम्पी रोड है और कहीं कहीं पे टूटी हुई है, पैचेस है रोड में। तो यहाँ पे आप अच्छी स्पीड तो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कहीं पे ठीक आ रही है कहीं पे नहीं आ रही है। यही हाईवे इंदौर तक जाएगा और NH47 जाता तो ये नागपुर तक है, पर हमारा साथ इंदौर जाता ये नागपुर तक है, पर हमारा साथ इंदौर तक रहेगा। वैसे हम इंदौर नहीं जाएंगे, उससे पहले कहीं ना कहीं मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें ओमकारेश्वर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हम इसको छोड़ देंगे बीच में से। तो अभी हम 47 पे ही हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम धार में थे, धार जगह का नाम था। वहाँ से ओमकारेश्वर के गूगल मैप ने 3 रास्ते दिखाए। तो जो पहला रास्ता था वो गुर्जरी, मंडलेश्वर, महेश्वर कुछ होता हुआ, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्या बोलते हैं, रिस्की रास्ता लगा मुझे। हालांकि मैंने अपने एक फ्रेंड से पता किया तो उन्होंने भी ये बताया कि यही वाला प्रेफर वे है, उससे ही जाओ। बट एक तो वो गांव से कहीं लेके जा रहा था, तो हम उस पर नहीं गए, क्योंकि हमारे साथ एक कार भी है, एक और फैमिली है, तो हम अकेले डिसीजन नहीं कर सकते, दोनों ने डिसीजन लिया। तो अब हम जा रहे हैं NH47 के थ्रू। NH47 जाता है इंदौर तक। इंदौर से पहले ही कोई रिंग रोड है जो हमें यहाँ पे दिख रही है,
वो हमें दूसरी साइड निकाल के ओंकारेश्वर लेके जाएगी। और मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंग वहाँ पड़ता है घाट, और पिछले 2-3 दिन से उस घाट में रश ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ जाम वाम भी लगा हो। पर ठीक है, अगर जाम लगा है, वहाँ रश ज़्यादा है, दैट मीन्स वो रोड भी सेफ़ होगी, तो इसलिए हम उसकी तरफ चल दिए हैं। अब वहाँ पब्लिक ज़्यादा होगी तो वो सेफ़ भी है, फिर कोई बात नहीं, थोड़ा जाम में फंस जाएंगे, बट उम्मीद है सेफली पहुँच जाएंगे। अगर आपको कोई पता हो धार से कोई और रास्ता तो प्लीज़ बता देना। अगली बार आएंगे तो उसको कवर कर लेंगे। चलिए, तो मिल गया हमको नयारा का पेट्रोल पंप। चलो पेट्रोल डलवाएंगे, फिर आगे हम जाएंगे। तो एक बार टाइम बता देते हैं, अभी 6 बज चुके हैं, शाम के 6 PM, और अभी हमारा 114 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना बाकी है। अब पेट्रोल डलवा के फिर निकलते हैं आगे। 114। सो अभी बचे हैं हमारे 3 घंटे और 114 किलोमीटर। हाय राम, पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 9:30 बजे। अभी पेट्रोल तो डलवा लिया है, डिनर विनर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। 9:30 तो शायद विदाउट डिनर बता रहा है ना। हाँ, तो मतलब 10 साढ़े 10 बजेंगे। 10:30 तो बजेंगे। हाँ, और जैसा कि उसने बताया, संदीप ने, घाट रोड पे जाम भी मिलेगा, तो मुझे लग रहा है 11 ना बज जाए। ठीक है, कोई नहीं, भीड़ ज़्यादा है। ये वाले अंकल भी बोल रहे हैं कि इस समय बहुत भीड़ है। चलते हैं, कोई बात नहीं, अब जब फैसला किया है तो हम जाएंगे। हमारे कल सुबह के दर्शन टिकट भी बुकड हैं। 6 बजे वाला स्लॉट हमने लिया था ना, 6 बजे वाला। हाँ, 6 से 7 या फिर 7 से 8 ऐसा हमने स्लॉट लिया हुआ है। तो हमें एनी हाउ 11 बजे तक हमें, अगर हम पहुंच जाते हैं तो अभी मतलब सही है। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, जाके बस सो जाओ, खाना वाना खा के सब जाओ यहीं से। अगर 11 बजे तक भी पहुंच जाएंगे तो मुझे लग रहा है ठीक है फिर भी। हाँ, बट सुबह उससे लेट 6 होता है बजे तो वाले फिर ले बहुत लेंगे मुश्किल हो जाएगी। फिर अगर टाइम पे हमारे दर्शन हो जाते हैं, अगर क्या, जब भी दर्शन होंगे हम निकल जाएंगे उज्जैन के लिए, महाकाल के लिए। बस इतना ही है। चलो, सो हम इंदौर के आउटर में हैं, और यहाँ पर अब हमें राइड दिखा रहा है जो हमें इंदौर से शायद बाहर ले जा देगा और आगे छोड़ेगा। फिर तो हमें इंदौर में नहीं घुसना पड़ेगा, पर लग तो ये भी शहर ही रहा है अच्छा खासा। काफ़ी ज़्यादा बसावट तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर। हाँ, यहाँ से हमारा यू टर्न है और हम पीछे वाली रोड जो थी वो पकड़ लेंगे। तो अभी हमारे 84 किलोमीटर्स और बचे हैं ओमकारेश्वर के लिए, जिसके लिए ये दिखा रहा है 2 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे। टाइम हो गया है 7:15 और पहुंचने का टाइम बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर आते ही जाम ही जाम चल रहा है। अब ये नहीं पता किस बात का जाम है, क्या है, बट जाम ही जाम चल रहा है तब से। सामने दिखा तो रहा है हाईवे, बट ये भीड़ कितनी हो रही है। क्रेटा वाले मशहूर ही इसलिए हैं। तो सामने जो ये ट्रक चल रहा है ना, इस पे एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। इस पे लिखा है, भरोसा क्या करना गैरों पे, जब चलना है अपने पैरों पे। लाला लाला। फिर मिलेंगे। बोलो, मुस्कुराइए, आप इंदौर में हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये लाइन लखनऊ की है। इसको कहीं भी फिट किया जा सकता है। हाँ, सो अब पीछे वाले बोर्ड के अकॉर्डिंग हम इंदौर में एंट्री कर चुके हैं। पीछे एक बोर्ड लिखा था सीमा प्रारंभ इंदौर प्राधिकरण कुछ करके, जो भी था वो। अब भी हमारा 69 किलोमीटर बचा है ओंकारेश्वर, जिसके लिए ये 2 घंटे दिखा रहा है, और ये देख के मुझे डर लग रहा है। चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि 2 hours 6 minutes जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है ऑरेंज में, और अभी 10 मिनट पहले ये दिखा रहा था रेड में। तो थोड़ी तो शायद राहत मिली होगी कि इसने अपना कलर चेंज कर लिया। मैं वेट कर रहा हूँ ये कभी ग्रीन हो जाए तो हम सेफ जोन में आ जाएंगे। हाँ, तो अब थोड़ी देर में हम इंदौर से बाहर निकलेंगे। फिर एक घाट सेक्शन आएगा, मोरोद क्या होता है, मोरोद ही होता है शायद वो ना,
उस घाट सेक्शन से होके जाएंगे जिसमें हमें बताया गया है कि पिछले 3-4 दिनों से वहाँ बहुत जाम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। वो सोच के भी मैं डरे जा रहा हूँ। अब देखते हैं, जब भी अपने पहुँचेंगे सेफ से क्या बोलते हैं, फॉर्चुनेटली होटल हमारे पास है, हमने बुक कर रखा है। तो बस होटल पहुंच के हमें वहाँ नाइट स्टे करना है। और कल का VIP जो क्विक दर्शन वाला टिकट है वो भी हमने बुक कर रखा है। सुबह 6 to 9 का है, आई थिंक 7 to 9 का है। So we have to start by 6. हाँ, हमारा जो होटल है वो मंदिर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। तो खैर गाड़ी तो नहीं, वहाँ तो ऑटो लेके जाएंगे हम आराम से, है ना। चलो, जब घाट सेक्शन आता है तब दिखाते हैं ऐसा कौन सा घाट है जिस पे जाम लग गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है देवास 44 और ओमकारेश्वर 70 लिखा है, पर हमने अपने होटल का लगाया है इसलिए वो 65 दिखा रहा है हमें। चलो, मतलब हम सही रूट पर हैं। काश ये बोर्ड भी हमें आगे की स्थिति बता पाते कि आगे कितना जाम है, क्या सीन है। Live status? Yes. ATC to security? Yes. ATC to security. Status update. Yes. So ये वो घाट सेक्शन आ गया जिसके बारे में हमें अभी तक लोग डरा रहे थे। अभी तक तो नहीं मिला है कोई जाम। इस घाट सेक्शन पे चढ़ने से पहले हमें जाम मिल गया, पर अभी तक यहाँ नहीं मिला है। पर इतनी लंबी रोड ट्रिप करने के बाद गुजरात से MP तक, एक बात मैं कह सकता हूँ, इस देश की सबसे घटिया रोड MP में एग्जिस्ट करती है। जिस हाईवे से हम आए हैं NH47, जब तक हम गुजरात में थे वो हाईवे ठीक था, पैची था पर ठीक था। जैसे ही हम MP में एंटर करे हैं और जो उस हाईवे ने अपनी औकात दिखाई है फिर तो कमाल ही हो गया है उसके बाद। सही में ऐसा लग रहा था, मतलब पता नहीं ये इंदौर ओमकारेश्वर ये कभी आएगा भी या नहीं। हाँ। इस तरीके की रोड है और इतना गंदा ट्रैफिक सेंस है। 200 किलोमीटर के लिए 7 घंटे दिखा रहा था मुझे ये मैप, और अब भी लगभग 50 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा दिखा रहा है। खैर ये तो ट्रैफिक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, पर इससे पहले भी जब हम प्लेन पे थे, MP से ज़्यादा घटिया रोड कहीं नहीं है, कहीं नहीं। सो अभी टाइम हो गया है 10:15 और हमने जस्ट अभी डिनर किया है। अब हमारा ओमकारेश्वर आने में बचा है 30 किलोमीटर्स का रास्ता, जिसके लिए ये दिखा रहा है पूरे 55 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा। सो मोस्टली इसी तरीके की रोड हमें आगे मिलेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। जाम भी लग रहा है, रोड में गड्ढे भी हैं। और ये आ गया है बोर्ड, क्या लिखा है इसमें, ओमकारेश्वर नर्मदा घाटी, दाईं तट नहर। चलो, तो हमारा 11 किलोमीटर का रास्ता बचा है। हमने अभी लगाया हुआ है होटल का मैप, एक होटल हमने बुक करा लिया था। अब हम पहले उसमें चेक इन करेंगे, उसके बाद फिर सुबह जाएंगे हम दर्शन के लिए। सो मोस्टली आप जो दर्शन हैं मे बी आप इस वीडियो में देखें या फिर इसके नेक्स्ट व्लॉग में भी आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दिखा रहा है 27 किलोमीटर्स। ये होटल है सामने, मंदिर से लग रहा है। नहीं मंदिर नहीं है, कोई रिजॉर्ट या कोई होटल उस टाइप का लग रहा है। वैसे यहाँ पर होटल हैं काफ़ी सारे, है ना। अच्छा हाँ, कोई मंदिर का शेप है अंदर, कोई मंदिर का ही शेप है अंदर।
बाहर से कैसे बनाया हुआ है ना। सो इफ वी आर नॉट रॉन्ग, ये है नर्मदा नदी, ये नर्मदा का पुल है जिस पे अभी हम जा रहे हैं। और अंधेरा हो रहा है तो बट मेरे को यहाँ पे बोट्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है, बोट लगी हुई हैं, मे बी यहाँ पे बोटिंग होती होगी। ये पानी के साइड में। हाँ, नर्मदा रिवर है। बढ़िया, बहुत सुंदर पुल है, पर ये दिन में कितना अच्छा लगता होगा ना। एक इस साइड भी कुछ पिलर वगैरह बने हुए हैं, हो सकता है वो भी पूरे पुल, और रात में दिखने का है। तो कल पता चलेगा। ये हम कल इसी रास्ते से आएंगे क्या वापस? हाँ, हाँ कल हम जाएंगे उज्जैन। हाँ, कल जब उज्जैन जाएंगे तब पता चलेगा हम वापस इसी रास्ते से आएंगे या नहीं। तो अगर आए तो आपको दिखाएंगे ये पुल यहाँ पे रुक के। देखो सामने है गोपाल मिडवे, तो यहाँ पर होटल्स, रूम्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि हाईवे पे मिल जाती हैं उसी तरीके से यहाँ पे ओमकारेश्वर में भी दिखाई दे रही हैं। ये सब होटल हैं, देखो कितनी कार्स लगी हुई हैं, बाप रे। सो ये है ओमकारेश्वर की रोड, एकदम ख़राब, एकदम बकवास रोड है ही नहीं। एक तरफ तो पूरा खुदा हुआ ही पड़ा हुआ है, और जो है रोड उसमें भी इतने गड्ढे हैं, इतने बहुत ज़्यादा, एकदम बेकार रोड है ये। आज हम जब से चले थे, गुजरात से हम चले थे एमपी की तरफ। एमपी में एंटर करने के बाद से आई थिंक ये रोना शुरू हो चुका था हमारा कि रोड ख़राब है, क्योंकि रोड वास्तव में बहुत ख़राब है। पता नहीं ऐसा क्यों है। हम लोग इतना टाइम से रोड ट्रिप्स कर रहे हैं बट कभी भी ऐसे थकान नहीं होती है, बट आज के इस रोड ट्रिप ने इतना थका दिया है ना, मेंटली भी और फिजिकली भी। सो फ्रेंड्स, अब हमारा होटल यहाँ से बस आने ही वाला है, और सच कहूँ तो एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है अंदर से महादेव की नगरी में जैसे ही हम एंटर हुए हैं। सो यहाँ पर अब करेंगे हम विश्राम, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। सो कल सुबह यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी आगे की जर्नी, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको कराएंगे ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।